जी नाज़रीन, नुसरत जावेद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। नुसरत साहब, आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो डेंटिस्ट भी हैं और आपके भी दांतों के बहुत मसले रहते हैं, तो आपको बड़ा एक्सपीरियंस है डेंटिस्ट ओ यार, हाँ। बट ही इज़ अ गुड डेंटिस्ट, बाय द वे, ही इज़ अ वेरी गुड डेंटिस्ट। आई डोंट नो, सदर पे तो खैर बहुत सारी डिबेट हो सकती है। एनीवे, आज उस्ताद मोहतरम हामिद मीर साहब ने उनका इंटरव्यू किया, जो अभी थोड़ी नशर भी हो रहा है हमारे साथ साथ। उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये कहा है, सदर पाकिस्तान ने, कि जनवरी में जो इलेक्शन होने हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा हुआ है, उनको यकीन नहीं है कि जनवरी में होंगे। देखें, आरिफ अलवी साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान वाला लफ्ज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े वो दूरदस्त इंसान हैं। उन्होंने देखें, उनके पूरा कॉन्डक्ट देखें आप, उन्होंने हमेशा हादसे को और डेवलपमेंट्स को पहले से भांप लिया होता है। वो इसीलिए उन्होंने हमेशा इसलिए अभी तक ईवान सदर में मौजूद हैं। बजा फरमाया आपने, यानी काफी मौका परस्त हैं आप, यानी नहीं, आपने तो दूरंदेश कहा। अच्छा, बहरहाल, हाँ, नहीं, क्योंकि आप तो बड़ा बबांगे दहल ये कहते रहे कि जी तुम, आपने बल्कि कहा कि ये क्लिप रख लेना कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, लेकिन मैं भी समझता हूँ, ये कहा था कि 27 जनवरी को बतवक्को है, वही जनवरी के आखिरी ना हफ्ते हुई तो 4 वरना 11 फरवरी से ज्यादा डिले नहीं होंगे। ये मैंने कहा हुआ था, स्टैंड बाय इट। सर देखें, मैं सदर आरिफ अलवी के साथ इसलिए खड़ा होता हूँ कि देखें, वो हर चीज को भांप लेते हैं। जो हालात व वाकयात है ना, डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, वो ये बता रही हैं कि आरिफ अलवी साहब को यकीन जो नहीं आ रहा, वो बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा, कि मुश्किल है कि जनवरी है। क्यों? ओ भाई, ये जिनको आप अपने उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं, मेरे लिए वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, जनाब हामिद मीर साहब। सर, हामिद मीर साहब का एक इशू है। हामिद मीर साहब जो है ना, इनके अंदर एक रग है जो मादराना शफकत से भरी हुई है। अच्छा, जब ये देखता ना एक बंदा मार्केट से गायब है, कोई उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, तो ये आउट ऑफ द वे जाके उसके लिए स्पेस निकाल के ना उसका ले। अब मौसूफ ने देखा, जरूरतमंदों का साथ देते हैं जी। हो मेरा काम गरीबों की मोहब्बत करना, इसलिए बचपन में तो इसने संजीदगी से ले लिया है, क्योंकि अल्लामा इकबाल की तरह ये भी सियालकोट, तो जाहिर है वो फिर ज़्यादा अकीदत है भाई मेरे को। आपको याद होगा एक ज़माने में इन पे वो दौर भी था कि जब इमरान खान साहब को लेकर आप टीवी की आपकी रेटिंग नहीं बनती थी, लेकिन ये तकरीबन हर तीसरे दिन चौथे दिन भाईजान ने इनको लिया होता था, जब वो बहुत पॉपुलर नहीं थे उस जमाने की बात, और जबकि यानी जनरल मुशर्रफ इस पे काफ़ी खफगी का इजहार भी करते थे। ठीक है, वो आपकी बात ना कि हो मेरा काम गरीबों की, वो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से। अब वो ये कि वो इस ज़ईफ़ सदर की हमायत के लिए मौसूफ ने ये इंटरव्यू किया है। इसका वाहिद मकसद जो है, आरिफ अलवी साहब कहना ये चाह रहे हैं कि अलीमा आपा, आप क्यों नाराज़ हो गई मुझसे, आप अपने भाई को समझाएं कि मैं अभी भी उन्हें अपना लीडर मानता हूँ। ये तो कहा उन्होंने, ये कहा उन्होंने। इस पूरे इंटरव्यू जो इन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने एक बेहतरीन मौका परस्त आदमी की तरह उन्होंने अपना दिफा पेश किया कि सर मैं तो अभी भी आपको अपना लीडर मानता हूँ। अब ये कि मेरा भाई जो है हामिद मीर, वो चूँकि मादराना शफकत से भरपूर उनके पास गए थे, वरना मेरे जैसा बेहुदा शख्स गया होता, मैं कहता है निकालने सदर साहब ऐ तो अड्याला है, चलिए तो गड्डी फड़ो ना, तो आप चलिए, उधर नहीं आएंगे भाई, आप लीडर मानते हैं। अच्छा, बहुत दफा आया, अब जैसे आज ही उनकी आया, कभी उनकी जान को खतरा है। आपके लीडर भी हैं, आप सदर पाकिस्तान भी हैं, आप खुद को अमीरुल मेमुनीन टाइप भी समझते हैं, आप अपने आप को पार्लिमानी निज़ाम का सदर भी तस्वुर नहीं करते। आप गाड़ी पकड़ें और कहें जी अडयाला, और सुपरिटेंडेंट जेल को कहें कि मैंने मुलाकात करनी है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ उन्हें क्या खाना दिया जा रहा है, बल्कि फूड टेस्टर भी बन जाए, उसके बाद देखे वहीं बैठे रहे। ये 2 नंबरी है मौसूफ की, बाकायदा, और ये गलत बात है। उसमें मेरा सबसे एक आपको वैलिड पॉइंट है। देखो, मैंने ये टीवी पे कह दिया, फ़र्ज़ करो मैं गलत साबित हुआ, आप 11 फरवरी भी गुजर गई, आप मेरा 1-1.5 महीना रोज़ाना मजाक उड़ाते रहेंगे, वो क्लिप्स चला चला के, ख़त्म हुई बात। तो भाई ज़ाहिर है सहाफ़त में आप जब कुछ बातें करते हैं, दूसरे साहब देखें, मेरी बात तो सुन लो ना, लेकिन इलेक्शन कमीशन बहरहाल एक इदारा है, बिल्कुल है। अब इलेक्शन कमीशन जो है, जब इंटरनेट के ऊपर एक पोर्टल बना दे और कहे कि जनाब
तय कर लें कौन कौन से गैर मुल्की मुबस्सर आना चाहते हैं। मंदरजा झेल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और बराए मेहरबानी अपने कवायद जो हैं वो जल्द अज जल्द इस पर आप उनको मुंदरज कर दीजिए ताकि आपको वीज़ा दे। आप देखें ना, मैं तो सदर मेरे पास भी आर्गूमेंट है, आई विल पुट इन द फ्रंट ऑफ द कोर्ट, पर मेरा सवाल ये है सर, एक छोटी सी है। आप एक तो ये जो इलेक्शन कमीशन की ये वाली डेवलपमेंट है गैर मुल्की मुबस्सरीन वाली, और दूसरा नवाज शरीफ का प्रोटोकॉल देखते हुए आप ये बज़िद हैं इस बात पे। नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल से मैं इससे कतई इसको नहीं जोड़ रहा हूँ। आप खाम खा का उसमें नवाज शरीफ साहब को ला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। नवाज शरीफ साहब कैद में है बुलबुल शहबाज मुस्कुराए, और मुझे रिपीट करने पे मजबूर न करो, और मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ। मेरी दानिश में अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान का एक आईनी इदारा मुल्क की जो है बदनामी का और एम्बैरसमेंट का बायस नहीं बन सकता कि वो ये कहे कि जनाब ये हमने पोर्टल खोल दिया है और आइए। नहीं, मुझे एक बात बताएं, अगर जिन्होंने इलेक्शन करवाना है इस मुल्क के अंदर, अगर वो चाहते हैं कि फिजिबली नहीं हो रहा जनवरी के एंड में, जिसका खदशा आरिफ अलवी साहब को अंदर से है, जो कि मुझे भी है, खुदा तो का वास्ता है जो लोग नहीं चाहते वाली बात न करें। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आरिफ अलवी साहब भांप गए हैं सूरत हाल को, कि इस वक्त अगर यही सिचुएशन रही, और भाई आपने हल्का बंदियां नहीं करवानी, उस पर एतराजात नहीं होने, और दूसरी जानिब हर पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, तो हर पार्टी को नुसरत जावेद एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है, भाई नुसरत जावेद को हक है कि अगर उसकी हल्काबंदी ठीक नहीं हुई, उसके वोटर को लेफ्ट राइट कर दिया, वो कोर्ट चला जाए। मेरे बरादर अजीज जनाब अदनान हैदर साहब, मैं आपके सामने एक बात, आप क्यों एक ही पॉइंट को हम रगड़े जा रहे हैं कि मैं और आप हम टीवी पे बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यावा गोई तो हम करते हैं, हम सहाफ़ी, हमको सहाफ़त थोड़ी करते हैं। ओ चलो उस यावा गोई में से कोई तो पढ़ी लिखी बात यार, पहले इल्तिजा आप सुन लो ना। लेकिन पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, वो जब एक बाकायदा इंटरनेशनली ऐलान कर दे कि भाई साहब ये है हमारी वेबसाइट, ये है पोर्टल, अगर आप हमारे इलेक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी अपने कवायद इसमें जमा करवा। आपको पता है, मैं और ये सुनने वाले हम मासूम हैं, बेवकूफ़ नहीं। हमने ये समझ लिया है पिछले कुछ 3-2.5-3-4 महीनों में कि नुसरत जावेद साहब ने जो तज्जिया पेश कर दिया, उनके पास भरपूर एविडेंस होते हैं उसको डिफेंड करने के, इसलिए अब हमने नया तरीकाकार पकड़ लिया आपको ट्रैप करने का। हमने भी आपकी तरह अपने आर्गूमेंट्स और फैक्ट्स जो हैं वो 4-5-6 इकट्ठे कर लिए होते हैं। बड़ा है मेहरबानी। यस, वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट। आपको मैं अच्छा रिसर्चर भी हूँ। जी जी, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ। देखिए नाजरीन, आप और मैं मिलकर नुसरत जावेद की बात को मान लेते हैं जी। अब आइए आगे। जी सर, मैं ये आपकी बातें मान ली हमने। एक होती है सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल। आपने खुद JUI के बारे में बहुत दफा कहा भाई, मैंने ये कहा था आपको, और आप अगर भूल रहे हैं इस बात को, मैंने ये कहा, ये देखो, ये दाइश ने बाकायदा जो है ये उनके खिलाफ एक फर्द जुर्म लिखी है, और मेरा अपना ख्याल है खुदा न खास्ता आइंदा आने वाले इंतखाबात में JUI को उस तरह का निशाना बनाया जा सकता है, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, जैसा माजी के इंतखाबात में ANP को और किसी हद तक पीपल्स पार्टी को बनाया गया। अल्लाह भला ठीक है भैया। उसके साथ ही मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज भी की थी कि गैर मुल्की कुछ हमारे दोस्त ममालिक के सलामती इदारों ने ज़ाती तौर पर भी शरीफ ख़ानदान से दरख्वास्त की है कि साहब अपनी सिक्योरिटी के बारे में मुहतात रहिए। देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। यही बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि शरीफ बरादरान की जान को ख़तरा है। सिक्योरिटी इदारों ने दोनों भाइयों को एक मकाम पर जमा होने से रोक दी। ये बहुत अच्छी खबर है, दोनों भाइयों का एक मकाम पर जमा ना होना, ये इतना अच्छी खबर है। इससे मियाँ साहब के शायद 1-2 दांत निकल आए। मुझे कल दांत तोड़ गया सर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी खबर है। देखो, ये खबर ये इंडिकेट कर रही है कि अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर ना हुई सर, अगर देयर कुड बी एनी रीजन। देखो, मैं तो चाहता हूं इलेक्शन, मैं तो वो शख्स हूं जो 90 रोज की बात करता है। मैं तो कहता हूं काकड़ का अजाब हमारे ऊपर जो है वो 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। काकड़ साहब, ये जरा याद रखिएगा। अच्छा, वो बात ये, अभी उनके पास है इख्तियार और इख्तियार, तो एहतियात। हाँ, ऐसा ना करो। वो सहाफियों को बेइज्जत करते रहते हैं, मुझे पता है, मैं बड़ा खौफ सदा, मैं इसलिए जाता नहीं उनके पास।
ना वो मुझे बुलाते हैं। जी जी। तो खैर अब अर्ज ये है नहीं, मुझे बुलवाया गया था कुछ दिन पहले, मैं चूँकि मेरा लाइव शो था, वरना मैं ज़रूर जाता। वज़ीर आज़म बुलाएं तो जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जो आपको बता रहा हूँ, सिक्योरिटी का थ्रेट पाकिस्तान में है और काफ़ी शदीद है। हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ बहुत से अनहोने वाक़यात को प्रिवेंट करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी माजी के मुकाबले में बहुत आगे है। तो बाकी तो भी ज़लज़ला भी आ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो अगर बीबी जैसी कदावर शख्सियत की शहादत के बाद भी इलेक्शन सिर्फ 1 महीना पोस्टपोन होते हैं, इसी मुल्क में हुआ है ना, और 2008 में हुआ है। अब 2023 में खुदा न खास्ता अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल में कोई दाएं बाएं कुछ हो जाए, जो कि मेरा वैसे ख्याल नहीं है कि होगा, बिकॉज बहुत ही मैंने नोटिस किया है कि इस दफ़ा बहुत वेरी वेल ऑर्गेनाइज किस्म की, यानी कि ऑलमोस्ट फूल प्रूफ है। वैसे तो अल्लाह माफ़ करे, मुझे होने ये को तो कुछ भी बताएं, हो सकता होता है। व्हाई यू आर सो इंसिस्ट कि यार अब हो जाएंगे जनवरी में सर इलेक्शन? बुनियादी इलेक्शन जो 2 बातें हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। नंबर 1, एक के सेनेट, अगर तो इस मुल्क में आपने ये फ्रॉड जारी रखना है कि हम एक आइन के तहत चलाया जमहूरी मुल्क है, मैं लफ्ज़ फ्रॉड दिस इज नॉट ना, ये आप ज्यादती करते हैं। अच्छा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज। अगर आपने ये लोगों को ये धोखा, ये इल्यूजन, चले इल्यूजन मान लेंगे, इतना तो लफ्ज़ चले, धोखा भी नहीं। अगर आपने लोगों को इस इल्यूजन में मुब्तला रखना है कि हम एक आइन के तहत चलाया मुल्क हैं, तो फिर आपको सेनेट का जो ये टर्म ख़त्म होने से पहले, क्योंकि आधा सेनेट खाली हो जाएगा, आपको कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन करवाने होंगे। नंबर 1, सिर्फ आधे सेनेट की वजह से। सर नंबर 1 आधा सेनेट नहीं, यानी कि एक आईनी इदारा मुकम्मल ही नहीं है ना। अरे भाई, ये मुल्क 4 आईनी असेंबलियों को बगैर चल गया। ये मुल्क मेरे प्यारे, कौमी असेंबलियां और सूबाई असेंबलियां ये परमानेंट आईनी इदारे नहीं हैं। सेनेट इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा। लोगों को एजुकेट कर दो खुदा के लिए इसको, बिल्कुल ऐसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज परमानेंट इदारा, इट हैज टू कंटिन्यू। सिमिलरली 50% तो रहेंगे ना सर। ओ यार मेरे भाई, लेकिन वो सेनेट नहीं होगा ना फुल। कौमी असेंबली के ऊपर ऐसी कतगन नहीं है। उसमें सिर्फ ये कि अगर कोरम पूरा करने वाले लोग मौजूद हैं तो कौमी असेंबली इंटैक्ट है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अगर सेनेट में 50% है तो 50% नहीं है तो नहीं चल सकता अभी। नहीं भाई, क्योंकि वो नुमाइंदगी नहीं है इसमें। सारे ये वफाक की अलामत है जिसमें तमाम सूबों को यकसां दी गई है। ओके, दूसरी इससे अहम तरीन बात यह है कि आपको इलेक्शन मुलतवी करने के लिए कोई ना कोई चूरन देना है। तुसी पहले ख्वाब दिखाया कि बस जी पैसे आ रहे हैं, एक बार जरा तुसी देखो तो आ रहे हैं ना सर। यू स्विफ्ट कितों आए हैं? अब कितने दिन हो गए? सऊदी अरब वाले भी आने हैं ना। कहाँ गए वो सर? वो बैग में थोड़ी ना आने। आप तो मतलब नहीं, कहाँ हैं वो? आ जाएंगे ना। नहीं आएंगे। आपको कैटेगोरिकली कन्वे कर दिया गया है कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे नहीं आएंगे। पहले ब्रिंग इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्या बात कर रहे हो आप? काकर साहब तो इतनी खूबसूरत अंग्रेजी बोलते हैं। ओ यार, अंग्रेजी बोलते रहे ना। अगर इंग्लिश डिबेट करनी है तो करवा लो उनसे, बट टॉक ऑफ फैक्ट्स। आपके यहाँ आपको ये बात पता है कि सऊदी अरब की ऑयल कंपनी का नाम क्या है? सऊदी ऑयल कंपनी आरामको। आरामको, या अच्छा। अब उसके ओनर जो हैं वो सऊदीज होने चाहिए ना। हाँ, आपको पता है उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो गैर सऊदी हैं। पूछें क्यों? क्यों? इसलिए कि एमबीएस ने उसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है कि जो भी चाहे वो उसका स्टॉक एक्सचेंज खरीद ले, स्टॉक्स जाके उसके शेयर्स। अच्छा, हाँ। अब आरामको ने इन्वेस्ट करना है ना पाकिस्तान में रिफाइनरी के लिए। समझ आ रही है? हाँ, पहुंच रहा हूँ। ये एमबीएस की मर्जी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आरामको का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करेगा, एमबीएस तय नहीं करेगा यार। दैट्स व्हाट इज द स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड लिमिटेड कंपनी, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अबाउट दिस। अच्छा यार, ऐसा करो, मैं जहालत कर रहा हूँ यार।
सब जहालत मुझ पे जचती है। सर मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड बात, 2019 में ये जो आपके बहुत चहीते और अवाम के बहुत लाडले जब वजीर आजम हर दिल अजीज थे, तो इनको किसी ने, वो जब ये रिकॉर्ड मसला आ गया ना, हमारे को जुर्माने शुर्माने ठुक गए, तो काबीना के जरिए, और ये अवाम से छुपाए गए हैं ये हकायक, काबीना के जरिए एक पोर्टल बनाया गया जिसमें ये है कि जिसने इस मुल्क में सरमायाकारी करनी है ना, अगर उसका को कजिया हो गया तो सिर्फ वो पाकिस्तान की अदालतों से रुजू करेगा, किसी आलमी अदालत में नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ कि उसके उत्तोवे को पागल होगा जो इन्वेस्ट करेगा? नहीं, ये है बिल्कुल। और सर उसकी तरफ अभी सऊदी अरेबिया अभी हाल ही में 2 मरतबा उसकी जानब इशारा भी कर चुका है कि साहब इसका तो कुछ करें। तो ये जो आपके प्यारे काकड़ साहब आजकल से कर रहे हैं, काबीना का इजलास बुला के कम से कम उसको तो अंडू करें ना। कर सकते हैं तो करें ना, मैंने रोका हुआ है, मैं तो आपको खबर दे रहा हूँ। वो बड़ी खतरनाक खबर दे रहे हैं भाई साहब मैं आपसे अर्ज कर रहा ये जो हूँ, गिरता हुआ डॉलर है ये तो नहीं संभलेगा अगर यही हालात भाई मेरे वफाकी काबीना का फैसला है 2019 का। अब वफाकी काबीना का फैसला जब तक अंडू ना हो, कौन मुझे बताओ कि गैर मुल्की सरमायाकार जो है इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? ये बहुत ही खतरनाक For God's sake, अगर ये है ट्राई टू फाइंड आउट। तुम यंग आदमी हो, जाके ढूंढो ये फैसला, मेहनत करो। क्या ढूंढूं? वो काकड़ साहब को चाहिए ना, वो कोट टाई लगा के बैठे होते हैं, वो ये तो काम करें, उनके पास फाइनेंशियल ये पावर है। इन 2 वजूहात की बिना पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि, और यही मुझे अब एक बात बताएं, सिर्फ इलेक्शन होना मसला नहीं है ना सर। मैं थोड़ी देर के लिए आरिफ अलवी साहब की हिमायत से हट जाता हूँ, लेकिन मेरे भाई इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन, पीपल्स पार्टी कह रही है साफ और शफाफ ना होने होते तो इतनी ढटाई से फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों बुला रहा है गैर मुल्की मुबस्सिरीन को? हम कहें हम नहीं बुलाते। नहीं, जब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एतराज है, उनके एतराजात पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी कि लेवल प्लेइंग नहीं मिल रहा, तो वो आके दुनिया देख लो कि लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं। प्लीज फॉर गॉड सेक, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, एक मुतनाज़े इलेक्शन अगर हुआ तो क्या भाई 2018 में भी मुतनाज़े हुआ था या नहीं हुआ था? 2013 के इलेक्शन में 35 वो आ गए थे पंक्चर। हाँ, 2018 का इसलिए सब्र शुक्र कर लिया कि जी वो चूंकि बीबी की शहादत हो चुकी थी। 8 वाला, हाँ 2008 वाला। तो ये पाकिस्तान में ये भी चलता रहता है, ये कभी ये ठीक नहीं थे। कभी 2013 को आसिफ साहब ने कह दिया आरोज के इलेक्शंस थे, हाँ, और तहरीक इंसाफ ने 35 पंक्चर ढूंढ दिया। मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क को क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट की जरूरत है कि एक इलेक्टेड स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है? इस मुल्क को एक इलेक्टेड हुकूमत दरकार है, इसलिए कि इस वक्त वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं, जिनसे कर्ज लेने हैं, वो कह रहे हैं इलेक्टेड हो, वो इलेक्टेड। भाई वो स्टेबल की भी तो बात करते होंगे। जो जिस तरह के इलेक्शन हुए, हर पार्टी को एतराज है। जापान में कोई भी हुकूमत गुज़िश्ता काफ़ी सालों से जो है 1.5-2 साल बाद फारिग हो जाती है, फिर इलेक्शन करवा। इजराइल में तकरीबन हर साल बाद इलेक्शन होते रहे। हाँ, ऐसा ही है। गवर्नमेंट इलेक्टेड चाहिए बस। समझ आई बात? वेरी, एक ब्रेक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कहीं और से वो यानी पैसे नहीं आ रहे हैं। इन्होंने तो उम्मीदों पे ही पानी फेर दिया ना। मैं और नहीं आप यार, जिस मैं उम्मीद पे मैं जिंदा तो थे, बल्कि ये तो उम्मीद है, ये तो अच्छी बात है कि अगर वो कह रहे हैं और जनवरी के एंड में इलेक्शन हो जाए। सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत है, उस पे आपने नई कदगन लगा दी। सऊदी अरब से अंडू किया जाएगा ना, व्हाई नॉट? अब ये नहीं करेंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट कर लेगी कि जी अब हम इलेक्ट होके आए हैं, हम कह रहे हैं यस। बट सऊदी अरब वाली इन्वेस्टमेंट भी अभी इलेक्शन के बाद तक हम चले जाएं। अल्लाह करे, दुआ करें दोनों खबरें गलत हो। ब्रेक हो जा रहे हैं। आमीन। सुम आमीन। ब्रेक। वेलकम बैक। भाई अदनान, आई एम सॉरी, जब भी हम अपने प्रोग्राम में को बात करें और हमें हमारा को देखने वाला उससे कॉन्ट्ररी बात करे, तो हमारा ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम उनकी बात को सुने और बताएं भी लोगों को। हमारे एक देखने वाले हैं, चूँकि मुझे पता नहीं कि मैं उनका पूरा नाम ले सकता हूँ या नहीं, लेकिन बुखारी साहब है उनका सेकंड नेम, तो इतना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि सर आपका ये फरमाना गलत है कि सऊदी हुकूमत जो है उसने सारी उसकी अबेंडन कर दी मिल्कियत।
ठीक। वो ये कहते हैं कि 95% जो अरामको के शेयर्स हैं वो अभी भी सऊदी हुकूमत के पास है। अच्छा, लेकिन उन्होंने अब 90% शेयर्स आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि ठीक है, उन्होंने यानी 4% और भी मार्केट में डाल दिए। तो अब 90% है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनी है इटसेल्फ, ये 2.4 ट्रिलियन की कंपनी है, अच्छा, यानी तकरीबन 2.5 खरब डॉलर की ये कंपनी है। उसमें से उनका कहना है कि ये 200 बिलियन 200 अरब डॉलर के करीब इन्होंने शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए हुए हैं, बाकी सऊदी हुकूमत ही के पास है। माय गॉड। हैविंग सेड दैट, ये मुझे कल एक साहब ने, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की तरफ से डिप्यूट है, ठीक है, और मरे जा रहे हैं, और इस वक्त वो उनको इतनी परेशानी है कि आपको रोज़ाना 50 करोड़ रुपए चाहिए PIA के जहाज़ों को चलाने के लिए, और वो नहीं मिल रहे, और आपकी फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले पे डिले हो रही डिले हैं, कैंसिल हो और कैंसिल हो रही हैं, कैंसिल कैंसिल हो रही हैं। उन्होंने ये कहा था, वो उन्होंने अरामको के इसके अलावा, लेकिन उन्होंने कहा कि असल जो बात, जो ग़ालिबन मैं शायद उसको मैं कंफ्यूज कर गया हूँ, मैं कहा था कि अरामको के जो फैसले हैं वो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, सऊदी हुकूमत नहीं करती, और उसमें उन्होंने इस जानब भी इशारा किया था। बहरहाल वो ये कि इस बात को जो है वो बयान करना हमारे लिए लाजमी था। वेरी राइट, हो सकता है वो ठीक कह रहे हैं, नहीं, दिस इज, obviously. बट Why not, ये why बात तय है कि अरामको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला करना है जी। कि आइदर वो पाकिस्तान में और ये इन्वेस्ट बात, करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब जरा मुल्क और वहाँ से मेरी इत्तला के मुताबिक बार बार उस अपना कैबिनेट डिसीजन का हवाला आ रहा है रिपीटेडली कि साहब इसका क्या करना है। चल नेक्स्ट बताइए। जिसमें वो एतराज़ है कि पाकिस्तानी कोर्ट में मामला होंगे, और वैसे हम उस रिकॉर्डिंग के बाद बहुत दुनिया में बदनाम हो चुके हैं। इसी वजह से ना। वेरी राइट, थैंक यू इफ्तिखार चौधरी साहब। अच्छा जी सर, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात भी है, और पीपल्स पार्टी के सेहरा जो है वो तहरीक अदम एतमाद का, और ख़ान को हटाए जाने का सेहरा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं तो देता हूँ। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की मेज़बानी की सिंध हाउस के अंदर, और बड़ा साथ दिया। अब ज़रा नवाज शरीफ के आने पर कायरा साहब कहते हैं कि लंदन से पाकिस्तान तक तमाम इदारों ने नवाज शरीफ को सहूलत दी। नैर बुखारी साहब लेवल प्लेइंग का मुतालबा कर रहे हैं। यूसुफ गिलानी साहब कहते हैं कि दफ़ा करो नहीं भी मिल रही तो फिर क्यों है, सानू कदे भी नहीं मिली। राना फारूक साहब है फैसलाबाद से, टिकट होल्डर हैं इनके, और बड़े एक्टिव हैं आजकल फैसलाबाद पर पीपल्स पार्टी की तरफ से। वो कहते हैं मियाँ साहब अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, और जब आपके दोबारा बुरे दिन आएंगे तो आप चीखें मत मारिएगा। तो ये पीपल्स पार्टी अब जो रिएक्शन दे रही है, और सरदारी साहब खामोश हैं बाय द वे, तब कहाँ थे ये? देखो, पीपल्स पार्टी का शिकवा शिकायत अपनी जगह बजा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का तो शुरू दिन से ये था कि जी असेंबलियों से बाहर आओ। मैं कहा नहीं जी रुकें, ठहरे। 1985 का एक वो तजुर्बा हो चुका है ना, जब आप निकलते हैं तो क्या होता है। एनीवे, फिर ये इन्होंने PDM तोड़ भी दी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ने ये कहा कि साहब अगर तो वाकई आपने हुकूमत को हटाना है तो आइए हम तमाम मिल के PDM वाले हम असेंबलियों से इस्तीफे दे दें। उन्होंने कहा नहीं साहब। साथ ही ये हुआ कि वो मौलाना का जो है वो एहतजाजी मार्च पहुंच गया, मार्च शुरू हो गया। उस पे पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि साहब ये तो हम तो लिबरल और ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन समझ उसका ये था कि ये एहतजाजी मार्च बेसिकली मियाँ साहब को बाहर भिजवाने के लिए ज़रा वो ऐसी केओस की फ़ज़ा क्रिएट करनी जा रही, इसीलिए वो परवेज़ लाई वगैरह ने मुज़ाकरात किए। और हाँ, लेकिन ये PDM से पहले की कहानी नहीं सर, ये PDM ही की कहानी है ना। PDM तो बन के तो फिर टूटी ना, इसीलिए। जब PDM बनी तब नवाज शरीफ बाहर थे। वो यार तो नवाज शरीफ तो थे ही नहीं ना, वो तो अभी आए हैं यार। 21 को क्या हो गया? हाँ, मतलब आप कह रहे हैं वो नवाज शरीफ को छुड़वाने के लिए वो सारा कुछ हुआ, बाहर नवाज भिजवाने शरीफ के, साहब को भिजवाने के हाँ भिजवाने के लिए आपने कहा। अस्पताल। हाँ यार ठीक। अस्पताल तक तो पहुंच गए थे अपने तौर पर, अपनी मदद आपके कर हाँ दी। ठीक है, आगे जाने दो। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब देखिए कि बिल आखिर उनकी लाइन जो है, अगर ये अडॉप्ट ना होती तो शहबाज साहब 16 महीने का झूठा क्यों लेते? 16 महीने तक तो इस वतन अजीज़ के वज़ीर आज़म तो शहबाज साहब रहे हैं ना। हाँ हाँ। अच्छा,
जो इक़्तिसादी पॉलिसी की सारी जो कमेटी जो यानी मोटी मोटी जो वो भी एनर्जी हो गई, मईशत हो गई, वो सब वो भी नून मुस्लिम लीग प्लानिंग सब नून लीग को चली गई। अब वो इनके गले पड़ गई है। अब ये कह रहे हैं कि जी सानू पीपल पार्टी ने मरवाता है, इधर लाता अच्छा होता अब ना भाई, तो आपको कौन ज़बरदस्ती कह रहा था, खुदा के लिए आप छोड़ देते, कहते कि नहीं अच्छा, भाई, मैं तुम्हारे लाने में रोल किसने प्ले किया? अच्छा मैं तुम्हारे लाने में की रोल जो है वो पीपल्स पार्टी ने अदा किया, उन्हें रास्ता दिखाया कि भाई ये रास्ता है, ठीक। अब एक फजा तो बनी हुई थी ना। की रोल पीपल्स पार्टी ने प्ले किया, फायदा सारे का सारा नून लीग को होता रहा। और नुकसान भी तो लेकिन उन्हीं को हुआ है ना फिर। अब देखो ना, अभी परसों जो आया है सर्वे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की मईशत का हाल, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ के पास 1%, तो ये 16 महीने की हुकूमत ना होती तो इनकी शहबाज स्पीच भी मशहूर होती, ओवर हेड ब्रिजेस थे, ग्रीन बसा थे, फलाने फलाने वो सब ड्रामे वो चल रहे होते। सही। अब तो असल मामला हो रहा है, अगर आप रिकॉल करें तो एक साहब हैं, आपको उनके आप सियासी किरदार को हमेशा बहुत अंडरमाइन करते हैं। वो कौन है? नाम है उनका इसहाक डार। आपको कल ये दरियाफ्त हुआ होगा, अगस्त में वजारतें खत्म हो गई थी ना, अगस्त में सर, 12 अगस्त को। तो कल ये पता चला कि साहब मिनिस्टर इनक्लेव में वो अभी तक एक घर में रहते हैं। हाँ, गौर फरमाया? नवाज शरीफ साहब जहाँ पे थे वो उनका ही मिनिस्टर है। गौर फरमाया आपने? यानी कि हम इतने बेखबर साहबी हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। एक और खबर भी दूं ना, आप कहते हैं घुमा फिरा करो, मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर कई घरों में वो लोग रह रहे हैं विद फैमिलीज जिनका ताल्लुक ही नहीं वहां रहने से। ओहो, वो तो एक अलग कहानी है ना। चलो ये भी देखो ना, जिनको इस निगरान काबीना में शामिल होना था, क्या नाम उनके अलावा भी, वो छोड़ो इस बात को। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी बात, उनको दोबारा कल एक मरतबा फिर एहतसाब ने बरी ज़म्मा करार दे दिया अदालत में डार साहब को। अब डार साहब जो हैं, ये वो शख्स हैं जो रिपीटेडली कहते हैं कि हाँ जी 18वीं तरमीम के होते हुए का कुछ करना पड़ेगा। इस बात पे ये और बाजवा साहब एक पेज पे थे। हाँ, तो बाजवा साहब तो चलेगा, इदारा तो है ना, तो इदारे की सोच तो वही होगी। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, उसके लिए वो है। अब बात यह है कि जी पीपल्स पार्टी को जो है कोशिश की जाए कि सिंध में इनकी हुकूमत ना हो, ताकि 18वीं तरमीम से जान छुड़ाने में आसानी। नहीं, आप फंबल कर गए। सिंध में फंबल नहीं कर रहा। वो सर सिंध में इनकी हुकूमत, चलो या कम से कम बहुत कर्टेल हो जाए या ना हो। अच्छा, बेहतर तो ये है कि ना हो, अल्लाह भला करे। यार तरसे से हैं, उसके लिए GDA भी मिल जाए, जतोई फैमिली के लोग भी आ जाएं, यानी पीर साहब भी आ जाएं। ये भी हो सकता है कि पीर पगाड़ा को, जो अभी के जो पीर पगाड़ा हैं, उन्हें एक अलामती यूनाइटेड मुस्लिम लीग का सरपरस्त बना दिया जाए। यहाँ तक प्लान, ऑप्शन यहाँ तक प्लान है, ऑप्शंस हैं। और अपर सिंध की कुछ नशिस्तों को मार्क किया है। यहाँ पे ये JUI आजकल क्या कर रही है सिंध में, समझ गया मैं। मार्च, अमन मार्च, खामोशी से जो पीपल्स पार्टी की जड़ें काटी जा रही हैं, अपेरेंटली तो नजर नहीं आया ना, मतलब पर्दा मीडिया नहीं, सब नजर आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जिनके जड़ काटी जा रही होती है ना, कम से कम उसको तो एक जरदारी सब पे भारी। मोहतरमा ने एक पार्टी दी उनको, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, और वो आज इस नहज पे पहुंच गए कि सिंध में हुकूमत बनाना भी वबाल जान बन चुका। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सियासत जो है वो एक दिन में तो ख़त्म नहीं होती ना। ये भी तो सोचना चाहिए कि आज से 5 साल बाद बिलावल भुट्टो की उम्र कितनी होगी। लगभग नहीं, अभी 45 नहीं हुए होंगे, लेकिन लगभग, ठीक है ना, इतनी होगी ना। तो सियासत में ये कितनी उम्र होती है? सियासत में तो कोई उम्र नहीं, चलते रहो, समझ गई बात। जिंदा रहना चाहिए आपको। हमारे यहाँ मुसीबत ये होती है कि जो लोग ये कागज़ों पे मंसूबे बनाते हैं ना, वो एक बात भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें पलट के आती हैं। जैसे हम कल रो रहे थे ना, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनानी थी, तो उनकी गल पैगी कि वो जीता है मैन ऑफ द मैच, और वो अपनी उसको नाम कर देता है महाजरीन, जिन्हें ज़बरदस्ती भी दखल किया जा रहा है, हालांकि नहीं किया जा रहा। ठीक। अच्छा, अब इसमें अगर आप इस तरह करोगे तो आप किसको हवा दोगे? वो सिम कार्ड जो अरसा हुआ अपने वक़्त खो चुका है, तो वो वक़्त खो चुका ना, तो फिर हो जाता होता है। ऐसी कौन सी जरदारी साहब इज नॉट दैट टाइप। अरे नहीं, कमाल है।
तो क्या गारंटी है कि बिलावल को याद ना आ जाए कि यार मेरा नाना भी फांसी लगा है, मेरी माँ भी दिन दहाड़े लेकिन कत्ल बहुत हुई। खामोशी के बादल हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत पे, बिलावल और ख़ास तौर पे जरदारी साहब। अरे भाई जरदारी साहब तो बड़े कैटेगोरिकली, ये कोई ऐसी बात नहीं जो मैं आपको खुफिया बता रहा हूँ, उनकी तो ये पब्लिक पोजीशन है कि भाई हम बहुत लाशें दे चुके हैं, अब और नहीं देनी। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी मेरा एक ही बेटा है, मैं उसको खतरे में क्यों। सिंध कार्ड में उनके पास ऑप्शन क्या क्या है? बहुत क्या मतलब कौन सी रानी तोप चला सकते भाई कि नहीं देना, हम सड़कों पे रहेंगे तो क्या कर लेंगे आप भाई, कुछ तो आखिर देखो ना, बात सुन मेरी। और मसला क्या, 18वीं तरमीम से असल तकलीफ क्या हो रही है इस वक्त? सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, जिसे माल पानी रौनक लगी है, दैट इज थर, जहां 3 सेंट पे जो है फी यूनिट बिजली बन जाएगी। यार ये इनको, ये पीपल पार्टी के कब्जे में क्यों रहे? तो समझ आ रही है कि नहीं? और दूसरी तरफ 18वीं तरमीम, दिस इज वेरी ओहो इंपॉर्टेंट। प्यारे, लेकिन 18वीं तरमीम ही की वजह से है ना, तो ये जो मिल्किंग काउ है, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, इसका मतलब है कि जरदारी साहब 18वीं तरमीम पे डट गए हुए हैं। कुछ ना कुछ तो है ना सर। अच्छा, डट गए हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जी ये बिल्कुल गोल्ड माइन है और ये बस सब कुछ छोड़ छाड़ के सिंध पे अपना कब्जा नहीं छोड़ते, और उससे जी बहुत करप्शन है और ये है और फला है धमाका है, हाँ, तो निकले और उसमें एक ब्रेक जी, एक ब्रेक तो ये और ख़तरनाक हो जाएगी। इस सूरत में इलेक्शन तो आने दो फिर। वेरी राइट, एक ब्रेक जल्दी से जी, ब्रेक। वेलकम बैक नुसरत जावेद साहब। मियां एक मिनट, एक और गलती पकड़ी गई। टाइम मेरे पास नहीं, 4 नहीं, मिनट सिर्फ इतनी सी बात है कि शुक्रगुजार अपने नाजरीन का। उन्होंने कहा कि जी देखिए आप ये भी तो चेक कर रहे हैं कि बहरहाल डार साहब जो हैं वो कायदे ईवान हैं सेनेट के, तो इन दैट कैपेसिटी ऑब्वियसली उनको इंटाइटलमेंट है वहाँ पे इन मिनिस्टर एनक्लेव में ना, हो सकता है। हाँ, देनी, सो यू हैव टू बी, दिस इज बट जो मैंने बात की, जो भाई भी हैं, हाँ वो कायदेवान नहीं थे। मिनिस्टर इनक्लेव में कई लोग ऐसे भी रह रहे हैं जिनको वो हमें पता है, लेकिन इसमें कम से कम ये कि ये बात हमारे जहन में नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, मतलब एक बात होता है कि डार साहब मिनिस्टर इनक्लेव में ही है, हाँ, ये भी और वो इनक्लेव में ही रहेंगे। हाँ, वो ठीक है ना, कुछ भी हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है? टाइम आपके पास टाइम निकालना, लेकिन आप सबका शुक्रिया, यू फीडबैक देते रहा करें, क्योंकि ब्रेक में मुझसे बात नहीं करते, या आपके मैसेजेस पढ़ रहे होते हैं, या जो भी आप टैग करते हैं। I do the show for them, और आपको सजेस्ट भी करना चाहते हैं तो जरूर किया कीजिए। अच्छा नुसरत जावेद साहब, टाइम कम है मेरे पास, अब तो 2.5 मिनट रह गए होंगे। कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा, IMF की टीम 2 नवंबर को पाकिस्तान आएगी, $3 अरब का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है पाकिस्तान का। हो जाएगा काम। असी अपना माशाल्लाह, वो उस्ताद दामन ने वो फिल्मी गाना नहीं लिखा था, मैं धरती कली करा दे मैं नच्चा सारी रात। तो हमने IMF के वो जो रिव्यू के लिए आने वाली टीम के लिए हमने धरती कली करा दी है। आपकी और मेरी ज़िंदगी को आज़ाब करने के लिए गैस की कीमत 193% बढ़ा दी गई है। 1.93% सर 193% नहीं, 19.3% होगा। 193 सर, नहीं उर्दू बोलो, पंजाबी तो 193 सर जी, 193, यस 193। तब सीरीज कितनी बढ़ा दी सर? ये कल परसों से नहीं चल रहा भाई। फ़र्ज़ करो अगर आप यार 200% बढ़ानी थी ना, तो हातम ताई की कब्र पे लात मारी। वहाँ का नहीं, वो 7% रहने। ठीक है। अच्छा, एक और लतीफ़ा है, सिर्फ मीटर लगाने का गुनाह है 400 रुपए तो वो दे। ओ भाई, पूरी दुनिया में मीटर तो इसलिए होता है ना कि आप सारिफ ने कभी आप मीटर रेंट जिसको बोलते हैं, हाँ, यहाँ पे ट्रेंड है। हाँ, तो मीटर रेंट 400 रुपये, वो 400 रुपया तो वो हो गए। अब फ़र्ज़ करो तुम्हारा 1000 रुपया या 1500 रुपया आता था बिल, अब 1900, उसमें 193% इंक्रीज करो, साथ में टैक्स मैक्स डालो, तो मतलब वो काकड़ जो साहब आपके कढ़ा के जान गए सर। तो उसके बाद IMF ने कहना ठीक है, लेकिन इनका फिर एक जगह ही मसला आ रहा है। वो ये कहेंगे जी ठीक है सर, वो हमें हमारा आपसे वादा है ना कि इलेक्शन हो जाएंगे। इनको कुछ तकरीबन $4.5 अरब का इन्होंने जो हमारे अपने अखराजात और आमदन का तखमीना है, उसमें हमें हर सूरत 4.5
अरब, 4.5 बिलियन अरब, ये गैर मुल्की कुछ सोर्सेज से लेना पड़ेगा। वो बैंक हो, बॉन्ड की सूरत में लें, किसी मुल्क से लें। वो जिसकी आपने आरामको थी क्या थी 2.4 ट्रिलियन बता दी थी, जी। तो वो बेचारी साढ़े तरस खा के सदका सुदका नहीं कर दे हो। मेरा ख्याल है कि निकालते होंगे, लेकिन और भी दुनिया में गरीब लोग हैं। अब जैसे भी जो सदके के हकदार हैं वो ज़्यादा, मेरा ख्याल है गज़ा में बेचारे ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ तो रिहेबिलिटेशन भी करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ वो उनका हाल इसराइली बमों से हुआ है। और हम मैं जो अर्ज़ आपसे करना चाहता हूँ टाइम ख़त्म हो गया कि हमने तो IMF को राज़ी करने के सारे इंतज़ाम कर लिए हैं, और अगर हमें अब ये पैसे मिलेंगे तो इसी वजह पे, इस प्रॉमिस पे मिलेंगे कि सर इसीलिए हम इलेक्शन करवा रहे हैं, ताकि वो गैप जिसकी जानिब आप बार बार दुहाई मचा रहे हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट फिल कर सके। वेल, लेकिन नाज़रीन, IMF प्रोग्राम, IMF का जो भी आना है, वो टीम ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट पहले जायजे के लिए, इधर तो कोई फ़ायदा नहीं होना, आपका नुकसान होगा, और भी हो सकता है कि गैस को मजीद बढ़ा दिया और ये भी हो सकता है कि बाय द टाइम वो टीम आए उन्हें खुश करने के लिए डॉलर की कीमत भी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। तो अल्लाह आपका भला करे। इसी महंगाई के बदतरीन दौर में काकड़ साहब की हुकूमत में ज़िंदा रहें और खुश रहें। कड़ाके आपके वो काकड़ साहब निकालते रहेंगे। मुझे और नुसरत जावेद को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।